नमस्कार, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। हमारे देश में एक योजना चल रही है। बाहर का इंसान अगर हमारे देश में आ रहा है तो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब से मार दो योजना। और अगर हमारे देश वाले ही अगर हमारे देश वालों को मार रहे हैं तो उन्हें कुछ ना बोलो योजना। उस योजना के अंतर्गत पहले एयरप्लेन क्रैश हुआ, उनको कुछ नहीं बोला गया, पैसे बांट रहे हैं। जिसने भी क्रैश करा है वो जो जो लोग शांत हो गए उनके परिवार वालों को पैसे बांट रहे हैं। अभी फिर से तेलंगाना में सिगाची इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया। वहाँ पे एक केमिकल रिएक्टर था, वो उसको इतना गर्म कर दिया गया कि वो ब्लास्ट होकर फट गया। जैसे कुकर फटता है घर पे, वैसा वो फट गया। अब यहाँ पे 12 लोग मर गए हैं। 12 लोग मर गए हैं। उसके अलावा बताता हूँ मैं आपको एक चीज़, उसमें एक डेटा ये है कि 26 लोग इंजर्ड हो गए हैं। और 26 लोग इंजर्ड, 10 लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। कल रात की न्यूज़ है, 10 लोग वहाँ फंसे हुए थे। ठीक है, तो ये बात चल रही है। इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाए जाते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल ये काम होता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाए जाते हैं। बहुत सस्ते में हमारे यहाँ मेडिसिन बन जाती है। इसलिए कोविड की मेडिसिन भी हमारे यहाँ पे बनी थी और फिर हमने एक्सपोर्ट करा था। तो ये वाली खास बात है। अब सस्ते में क्यों बनते हैं? क्योंकि हम लोग प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे लेबर चीप है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ये 30 जून को सुबह 9 बजे ये घटना हुई। आप गए ऑफिस में, काम शुरू करा और वो ब्लास्ट हो गया, वो फर्नेसेस। ये कंपनी ने अपने खुद के लेटर लिख के बताया है कि भाई ये है ये है, और उस टाइम पे ऐसी फायर हो गई है। अच्छा, हमारी कोचिंग यूपीएससी गाइड ने एक आपके लिए प्रपोजल रखा है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में सही तरीके से दोगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। कौन अभी दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है, और ये रेन किसी आईआईटी की हेल्प से कराई जा रही है। बताना आपको बताना है कौन सा आईआईटी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि हुआ क्या था, कॉज क्या था। केमिकल रिएक्टर वहाँ पे गर्म हो रहा था। दवाई बन रही है, केमिकल रिएक्टर गर्म हो रहा था। वो इतना गर्म हो गया कि वो फूट गया। ऐसा लगता है कि जो शिफ्ट चेंज करने का जो टाइम होता है ना, शिफ्ट चेंज करने के टाइम उसको मैनेज नहीं करा गया, वो ओवर हीट हो गया और फूट गया। इसमें देखने वाले देखो, शब्द शब्द क्या आ रहे हैं वो देखो आप। शब्द ये आ रहे हैं कि पॉसिबल नेग्लिजेंस, पुअर मेंटेनेंस, ह्यूमन एरर, फेलियर टू फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स, ये सब शब्द आ रहे हैं। यही शब्द जब एरोप्लेन क्रैश हुआ था तब भी यही शब्द आए थे। नो फायर, गैस लीक, आराम, ना कोई अलार्म था, ना अलार्म था, ना कोई फायर था, क्योंकि इसको मेंटेनेंस करने में पैसे लगते हैं ना। और सस्ते में अगर फार्मेसी बनानी है तो कुछ खर्चा, महंगी हो जाएगी फार्मेसी। पॉसिबल फेलियर ऑफ सेफ्टी सिस्टम, देखो सेफ्टी सिस्टम का पॉसिबल फेलियर, ये सब कारण बताए जा रहे हैं इसमें। आपको मैंने बता दिया कि इतने लोग शांत हो गए हैं, बहुत बुरी खबर है ये। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इम्पैक्ट, ऐसे भोपाल गैस ट्रेजेडी का आपने नाम सुना ही होगा, वैसे ये साउंड कर रहा है। इकोनॉमिकल एंड कॉरपोरेट इम्पैक्ट देखें तो इनके शेयर मार्केट कुछ दिनों के लिए डाउन हो गए हैं और इनका सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए काम। ऑब्वियसली बात है, 12-15 लोग मरे हैं तो सस्पेंड कर देंगे। इस कंपनी के बारे में बताऊं आपको तो मैं, ये 1989 में हैदराबादी कंपनी है और एक्सपोर्ट करता है ओवर 40 कंट्रीज को, सर्विंग लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी अक्रॉस द ग्लोब। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की खास बात यह है कि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, इसलिए लगाना बहुत मुश्किल है। जिनका लगा है वो लोग इस तरीके से हाथ काम कर रहे हैं। जो सीएम साहब है उन्होंने बोला हाई इन्वेस्टिगेशन लगेगी, एफआईआर, लीगल एक्शन, ये सारी बातें हुई थी। यही सारी बातें आप हर जगह देखोगे, जब भी कोई भी ऐसी बात होती है सीएम साहब बोलेंगे ये एक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसमें कभी भी कोई फैक्ट्री में आग लगेगी तो ये वाले कानून, फैक्ट्री एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, केमिकल एक्सीडेंट एक्ट, इन सबको चेक करा जाएगा। सस्पेक्टेड है ये कि ये कंपनी सेफ्टी ड्रिल को रिपोर्ट नहीं करी थी और केमिकल रिएक्टर को सर्टिफाई नहीं था, यहाँ पे हैज़ नॉट बीन सर्टिफाइड। ये कारण हो सकता है यहाँ पर रिएक्शन का। अब हमारे जो मेन चीज़ है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि ये फार्मेसी वाले बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर आपसे बस। इंडिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, थर्ड लार्जेस्ट फार्मेसी इंडिया की। ये फिर भी चैलेंजेस क्या हैं? देखो चैलेंजेस वही हैं, कोई खास चैलेंज नहीं है। देखो सिंपल सी बात यह है, जेट बना रहे हैं हम बना ले रहे हैं जेट, और जेट का इंजन हम नहीं बना पा रहे हैं। कावेरी इंजन आपने सुना होगा, बहुत दिनों से काम चल रहा है, हम यूएस से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम बना ले रहे हैं दवाइयों का इंग्रेडिएंट हम नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट के लिए हम किस पर डिपेंड है? चाइना पर डिपेंड है। हम बना ले रहे हैं कार के लिए जो सेमीकंडक्टर लगता है उसके लिए हम दूसरे पर डिपेंडेंट है।
हम मोबाइल बना रहे हैं, उसका जो अंदर का इक्विपमेंट है, आईफोन हमारे यहाँ बन रहा है, पर मैन्युफैक्चरिंग वो जो उसका जो सारा काम है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके, वो बाहर से आ रहे हैं। तो यही परेशानी चल रही है कि हम दवाई बना पा रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे जो उसकी दवाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है उसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। यही न्यूज़ हमने कुछ दिनों पहले पढ़ी सुनी थी कि रेयर अर्थ मैग्नेट का नाम सुना होगा आपने। रेयर अर्थ मैग्नेट, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट में जाके बोला था कि साहब हमारे देश के अंदर सबसे लार्जेस्ट हमारे पास स्टोरेज है रेयर अर्थ मैग्नेट का, हम लोग उसको क्यों नहीं निकालते हैं। सही बात है, क्यों नहीं निकालते हैं। और वो लोग बोल भी रहे थे गवर्नमेंट से कि सर 3,000 करोड़ का आप हमें पैसा अवेलेबल कराओ, हम इसको शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला 5 साल बाद इसको प्लान बनाएंगे। और अभी रेयर अर्थ मैग्नेट की वजह से हमारी कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री परेशान हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पर है, फार्मेसी इंडस्ट्री में भी हम लोग यही कर रहे हैं। फार्मेसी इंडस्ट्री के लिए जो एपीआई लगता है, फार्मेसी इंडस्ट्री में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लगता है, उसको बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लगता है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहाँ से आता है? चाइना से आता है। देखो आप, इवन पैरासीटामोल बनाने के लिए जो एपीआई लगेगा, जो इंग्रेडिएंट लगेगा, वो कहाँ से मिलेगा? हमें चाइना से मिलेगा। पेनिसिलिन और ये कुछ विटामिन, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? चाइना से मिलता है। चाइना उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ना बोल के चाइना बोलते हैं की स्ट्रेटेजिक मटेरियल, ठीक है। ये वाली बात चल रही है हमारे यहाँ मार्केट बोल रहे हैं कि 2030 तक 22 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, 2032 तक 23 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। वर्ल्ड में हम लोग 8% शेयर है हमारे एपीआई का, थर्ड लार्जेस्ट एपीआई प्रोड्यूसर हैं। पर ये सारी परेशानी की वजह से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है चाइना पे। अब की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, अब इतनी हमारी कंपनी ग्रो हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है बर्डन ऑफ क्रोनिक डिजीज बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली SHG सस्टेनेबल गोल इंडेक्स से अभी रिपोर्ट आई है। उसमें ये बोला है कि 17 जो गोल्स हैं, 17 गोल्स में वो गोल्स 2030 तक फुलफिल नहीं होने वाले हैं, और 17 गोल्स में से बस 17% ही गोल को अचीव करा गया है। ये वाली बात हो रही है। राइजिंग जेनरिक ड्रग की डिमांड हो रही है। R&D, इंक्रीजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। बायोलॉजिकल बायोसिमिलर अडॉप्टेशन हो रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंक्रीजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, इन कारण की वजह से ये एपीआई इंक्रीज हो रहा है और उसका जो मार्केट है वो इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंकेज स्कीम बता रही है। प्रोडक्शन लिंकेज स्कीम क्या होती है? गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, पहली चीज़। दूसरी, फिर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको हम एक टारगेट देते हैं, अगर आप उस टारगेट से ज़्यादा अगर आप अचीव कर लोगे तो हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे, आपको कुछ पैसे वापस कर देंगे, कुछ इंसेंटिव देंगे। तो ये है प्रोडक्शन लिंकेज स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत अभी फ़ायदा ये हो रहा है कि कुछ as of March 2022, India started local manufacturing of 30 API, 35 API जो ingredients थे हमारे कि स्ट्रेटेजिक सब्सटेंस थे, उसको इंडिया खुद बना रहा है, जिसके लिए इंडिया पहले 90% चाइना पे डिपेंडेंट था। ठीक है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, ये दिखाओ स्कीम है। PLI स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल, फार्मा विजन 2020, ये कुछ स्कीम्स है जो सपोर्ट कर रही है फार्मा इंडस्ट्री को। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यही है, हमने पहले देखा है कि चाइना पे हम रिलायंस है 70-80%। कॉस्ट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन सप्लायर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू चल रहा है। आप देख सकते हो जो रिएक्टर है उसका चेकअप नहीं हो रहा है, अलार्म नहीं लगे हैं कंपनीज में। एक छोटी कंपनी, वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ दुर्घटना होती है लोग मर जा रहे हैं। एनवायरनमेंट रेगुलेशन नहीं हो रहा है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको कुछ ही लोग लगा पा रहे हैं और उन कुछ लोग इसे लगाते रहें, एपीआई को बनाते रहें, तो गवर्नमेंट भी उन पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब ये इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता, कुछ लोग कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों की बात माननी पड़ती है गवर्नमेंट को भी। ये भी होता है। स्किल वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास। पैसा तो आप लोन में भी ले सकते हो, पर लोग इतने स्किल्ड नहीं है कि ये काम कर पाएँ। तो ये सारे इशू चल रहे हैं। आगे खत्म होने से पहले बता दूं मैं आपको कि हमारी कोचिंग यूपीएससी गाइड ने एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा है, जिसकी फीस बहुत कम है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मिसर कोड यूज़ कर सकते हो आप। और फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा। पहला कॉल जो है वो फ्री है। पहला कॉल जो मेंटरशिप में है वो फ्री है। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बात करो और पूरे महीने भर का प्लान बना के जा सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, है ना।
उसके बाद फिर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट PDF चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।